वेलकम बैक नाजरीन। वेकअप पाकिस्तान में एक बार फिर खुश आमदीद करते हैं। ब्रेक से पहले कुछ अहम गुफ्तगू हो रही थी कराची के हवाले से, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, और यासिर अब हम कराची के ही हवाले से बात करेंगे, ख़ास तौर पर उनकी ट्रांसपोर्टेशन और रोड्स के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सैयद मोहम्मद इमरान मेहदी साहब, जिनकी एक्सपर्टीज़ रही है ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। उनसे बात करेंगे। मेहदी साहब, आप क्या समझते हैं कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं, उसका रीज़न क्या है? क्या ये आया हैवी ट्रांसपोर्टेशंस है, या फिर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे इकदाम नहीं किए गए, वो है? क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहले तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आपका शुरू से ही ख़राब है, उसकी मेंटेनेंस होती नहीं है। उस हवाले से अभी भी आपने देखा ये यूनिवर्सिटी रोड का जो है वो कोई ठेके वेके की भी प्रॉब्लम हुई, इसमें काफ़ी टाइम लग गया। इसमें एक तो जो लोगों को परेशानी है, जो सफ़र करते हैं वो लोग, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन उस सड़क पे चल रही है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि वो चलने के बाद जो है उसमें मेंटेनेंस का काम काफ़ी हद तक निकल आता है और गाड़ियाँ ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए बेसिक तरीका तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप इन्हें रोड बनाने चाहिए, कि पहले एक रूट को तैयार कंप्लीट कर लेते और उसके बाद दूसरे रूटों को खोलते, उससे परेशानी भी बच जाते और आपने देखा हादसात के भी लोग शिकार हो रहे हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए, अपनी एक तरतीब होनी चाहिए उनकी, कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बेहतर करें। इमरान साहब, हमने देखा है कि रोड्स पे मोस्टली हैवी जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है, हैवी डंपर हो गए या फिर ट्रॉलर्स हो गए, ये भी उसी रूट पे जा रहे होते हैं और बाइक्स भी उसी रूट पे जा रही होती हैं। तो ये मिसमैनेजमेंट है एक्सीडेंट की वजह, ट्रैफिक अवेयरनेस और सेंस की तरह है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इस सबसे ज़्यादा तो इसमें जो है ना हम परेशानी उठा रहे हैं। पिछले एक साल से जो है हम पाबंदी का शिकार है। मोटर कैब रिक्शा जो है वो इस वक्त पाबंदी का शिकार है। शहर के 25 शाहराहों के ऊपर इनके ऊपर बैन लगा हुआ है, और वैसे ही एक बैन जो है वो डंपर के ऊपर है, लेकिन आप देखें उसकी भी वायलेशन होती है, वो फिर भी दिन में चल रहे होते हैं, और इसी तरह हमारे ड्राइवर भी वायलेशन कर रहे होते हैं। तो कुछ हमारे लोगों को भी इसके ऊपर इंतज़ामी अमूर जो है उसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी अपनी इस्लाहत करनी चाहिए कि अगर कहीं पे कोई पाबंदी है तो हम उसका जो है वो समझते हुए पाबंदी को उसके ऊपर हम इतलाह करें। लेकिन क्या ये कोई मॉडर्न सिटी में, मेगा सिटी के अंदर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए? टू बी वेरी फ्रैंक, क्या ये अच्छा लग सकता है कि आप जो है चिंची रक्षा, 5 सीटर रक्षा और इस तरह के ऑप्शंस को इस्तेमाल करें? बसेस का सिस्टम अगर आपका फाल हो जाए तो क्या इसकी ज़रूरत रह जाती है? मैं बहैसियत कराची के शहरी होने के, मैं जो है वो जो ग्रीन बसेस आई, रेड बसेस आई, हमने उसको अप्रिशिएट किया, क्योंकि हम खुद भी सफ़र, हमारी फैमिली भी सफ़र करती है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि पूरे शहर में जो आपने ब्लू कलर की जो हमारे मोटर कैब रिक्शा जहाँ जाए वहाँ लाइन लगी हुई है, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं है ना, डिसमैनेजमेंट है। बसें होनी चाहिए, और ये मोटर कैब रिक्शा भी ज़रूरी है, आपकी ज़रूरत के तहत है। ये अंदरूनी इलाकों में ये जो आपकी ग्रीन लाइन चल रही है, इसको जो है फीड करने के लिए ये होना चाहिए। चूंकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम यहाँ पे फाल नहीं है, 3100 बसेस हैं टोटल जो प्राइवेट बसेस हैं। प्राइवेट बसेस का एक ज़माने में 18,000 20,000 की तादाद होती थी, आज 3100 है, और जो है वो रेड बसेस हैं, ये सारी मिला के 300-400 है। तो इतना बड़ा शहर कराची, जिसमें 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, उसको आप 3500 बसेस के ऊपर कैसे चलाएंगे? तो फिर इस मोटर कैब रिक्शे ने अपनी जगह बनाई, सर्विस दी, और जो इंतज़ामी अमूर है, और ये इसको अगर ख़त्म भी करना चाहते हैं या इसको आप समेटना भी चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आप ऑल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग को तो आपको बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग, देखिए रजिस्ट्रेशन तो इन्होंने बंद कर दिए कराची में। रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जब रजिस्ट्रेशन ही बंद है कराची में, तो वो गाड़ियाँ आनी बंद हो गई हैं। लेकिन जो 60,000 आपने रिक्शा रजिस्टर्ड किया है, उनको तो आप पहले कहीं पे एडजस्ट करें ना। जापानीज एक सर्वेयर टीम यहाँ पर आई थी और रिसर्च उन्होंने की कंडक्ट, और उसके बाद ये इसका कंक्लूजन निकाला कि 45,000 बसेस जो हैं वो शहर कराची के अंदर होनी चाहिए, जिसके नतीजे में हमारे पास ओनली, मगर यार इतनी बसेस अगर हम ले भी आए तो क्या हम इतने रोड्स बना पाएंगे? इतने बेहतर रोड्स आपके पास क्या है? मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए बसेस लाना मसाइल का हल नहीं है, बसेस को मेंटेन भी करना है। अभी आप देखें, मैं फेसबुक पे वीडियो देख रहा था, ये ग्रीन रेड बस जो ये ईवी बस ये खड़ी हुई है कहीं पे यार्ड में, और वो ख़राब खड़ी हुई है, उसकी जो है कोई वो मेंटेनेंस ही नहीं हो रही। तो बसें लाना मसले का हल नहीं, उसको मेंटेन भी करना। आज से पहले भी एक मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में ग्रीन बसेस का आज तक उनके स्ट्रक्चर खड़े हुए, आज तक उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं, लेकिन अब तो किस तरह से आ सकती है?
इंक्रोचमेंट भी है यहाँ पर, हमने देखा इंक्रोचमेंट के हवाले से मसाइल हैं, रोड तंग हो जाती है, फिर उसमें से ट्रैफिक को गुजरने में बहुत मसला होता है, तो फिर इसमें बेहतरी किस तरह देखिए, से आ एक सकती है? टास्क फोर्स बनी थी और उसमें ये सारे फैसले हुए थे, क्योंकि उसमें इंक्रोचमेंट और ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से, लेकिन उसका सबसे ज्यादा जो अताब हम पे, हम उसके अताब का शिकार हैं कि इंक्रोचमेंट उसी जगह पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाबंदी की जो इतलाक हुआ वो मोटर कैब रिक्शे पे हुआ। ठीक है। हम ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हम कहीं ना कहीं कंजेक्शन का बाइस हैं, लेकिन हमारा कहना ये है कि हमारी इस्लाहात के लिए ठीक है। आप काम करें। कोई सस्ती सवारी अगर आपके पास होगी तो शायद इसकी जरूरत नहीं पेश पड़ेगी। आए। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। महविश भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, एक रीनाम आर्टिस्ट भी हैं और इसके अलावा बहुत टैलेंटेड हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, इसके अलावा बहुत सारे काम करती हैं। आज सुबह के वक्त उनको हमने यहाँ पे मदू किया है, उनसे भी ज़रा बात होगी। महविश कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए। महविश काम कैसा जा रहा है? आजकल तो बड़ी धूम है पाकिस्तानी काम की और क्रॉस बॉर्डर जो है बड़ी उसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है और जी। प्लस ये कि अभी कांस के हवाले से कल हम बात कर रहे थे हम यहाँ पे को एक्सपोजर भी लिया सनम सईद ने, बड़ी उसकी तारीफ हो रही है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप कब एक्सपोजर ले रही हैं ये तो बताएं ज़रा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इरादा है? जी बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह। डिजाइनिंग वगैरह से कोई शौक है? एक्टिंग तो चलें करती रहती हैं, उसका कोई कभी सोचा है कि ये भी किया जाए? हाँ डिज़ाइनिंग की थी मैंने, हाँ। बट इतना शौक नहीं है कि डिज़ाइनिंग करूँ। वैसे बहुत सारी कोर्सेज किए हैं मैंने। अच्छा, वेरी गुड। हाँ ब्यूटिशियन का कोर्स किया, डिज़ाइनिंग किया, आर्ट डिज़ाइनिंग की, बहुत सारी चीज़ें की, वक्तन करती रहती हूँ, लेकिन बस ये है कि जब मीडिया में आपको पता है इन हो तो फिर टाइम मिल नहीं पाता हमें, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ब्यूटिशियन से मुझे याद आया कि बड़े एस्थेटिक्स वाले हमारे पास आते हैं और आजकल तो उनका काम बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है ज़बरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही है कि बड़ा आप इसके ऊपर PRP करवाएं और फलाना ट्रीटमेंट कराएं और ये करवाएं और पता नहीं बोटॉक्स भी हो रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, बिल्कुल, फिलर्स भी बहुत हो सारी रहे चीज़ें हैं, हो रही हैं। निडल भी हो रहे हैं। जी हमारी इंडस्ट्री में अगर आपने देखा, पता है, देखें इमरान साहब को पता है, अच्छा, रिजल्ट कोई नहीं आया तो इंडस्ट्री ब्यूटिशियन में हमारे तो पास है। ब्यूटिशियन जी बताएंगे फिर। हमारी इंडस्ट्री में तो बहुत कुछ हो रहा है, आपको पता ही है। एग्जैक्टली। बट आई थिंक सो जो हमारी रियल ब्यूटी होती है वो रियल ब्यूटी हाँ, ही होती क्या अच्छी है। बात की है, very good। हम जितने इंजेक्शंस ले लें, जो कुछ भी ले लें, एक वक्त में आकर तो हमें वही होना है जो हम हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल चाहे ठीक है। बोटॉक्स लें, चाहे कुछ भी करवाएं, हम PRP करवाएं, XYZ कुछ भी करवाएं, लेकिन हमारी जो इनर ब्यूटी होती है वही हमारे फेस पे हाँ, क्या अच्छी दिखती बात है। है। Reflects। आर्टिफिशियल ब्यूटी आपकी कभी भी लाइफ टाइम नहीं रहती। अच्छा, मैं ये देखता हूँ महविश कि लोग अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। No। वो एस्थेटिक्स को बेहतर करने के जी। लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स को ले रहे हैं और रेडिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं। ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ और है। फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी हमारे सामने हैं। बहुत ज़्यादा आपने साइड भी इफेक्ट्स देखा होगा, हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं किसी को लिप फिलर से कुछ इशू हो गए, आप किसी देखें को ये thread से कोई issue हो कैंसर गया। वगैरह ये सब चीजें इसी Yes। चीजों से आ रही है ना, क्योंकि हमें निडल्स लगती हैं, फिर आपको इंजेक्ट होते हैं, निडल्स इंजेक्ट हो रही हैं, कुछ हो रहा है, तो इन्हीं चीजों से मिल रहा है। ये विटामिन E, C, ये सब सारी चीजें ये क्या है, ये सब यही है। अच्छा अब मैम, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में हमने देखा कि आपने जिस तरह बात की कि फिलर्स, बोटॉक्स, जबकि वेस्टर्न कल्चर अगर हम मूवीज नेटफ्लिक्स देखें यासिर, तो बहुत ही नेचुरल ब्यूटी दिखाई जाती है, Exactly। आईब्रोज उनकी नहीं बनी हुई होती। नहीं मैंने बनी जितना हुई होती। अभी कुछ टाइम नोटिस किया, Trending क्योंकि पे। मैं एक सीरीज देख रही थी जिसमें एक्ट्रेसेस ना उनके यहाँ पर पीच फर्ज जो नेचुरल हाँ, हेयर होते हैं, हाँ, natural वो hair, नजर आ वो रहे उनके होते दिख हैं, रहे body, होते हैं, बिल्कुल, हेयर बिल्कुल। नजर आ रहे होते हैं, बट वो बहुत नेचुरल लग रहा होता है। मगर कंपेयर करें पाकिस्तानी इंडस्ट्री से तो यहाँ पर तो बोटॉक्स, फिलर्स और मेकअप, हेयर, मतलब अगर आप सो के भी उठ रहे हैं Hair तो extensions, hair आपके बहुत सारी extensions चीजें। हुए ओके, हुए। अच्छा, हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। हाँ। हमारे जो नाज़रीन हैं उनको एक खबर यहाँ पे देते चलें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त क्वेटा पहुँच चुके हैं और ये ओके। एक दिन का जो दौरा है वो स्केजुअल है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि 2 दिन का है। अभी इसके बारे में आपको बता दें कि 1 रोज़ा दौरा है बेसिकली ये, और 1 रोज़ा दौरे पर क्वेटा जो है वो जी। पहुँच चुके हैं। सुबह के वक्त ये रवाना हुए तो और इस वक्त क्वेटा जो है अपने जो टीम है उसके हमरा पहुँच चुके हैं। जी, ठीक, ऑलराइट जी। जी बताइए मैम, जो हम बात कर रहे थे उस पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली आप देखो कोरियन सीरीज देखते हो आप? जी कोरियन I really सीरीज like। आप देखो, उनकी रियल ब्यूटी है। हाँ, बिल्कुल। कोरियन अपने फूड पे ज्यादा तवज्जो देते हैं, Yes। खाने पीने पे ज्यादा तवज्जो Exactly। देते हैं। आई थिंक सो वो इन सब चीजों पे नहीं, स्किन केयर कर लेते हैं। स्किन केयर तो मस्ट है, हर किसी की उनकी मस्ट बड़ी है। फेमस innovation है भी है। 10 हाँ। स्टेप, आई थिंक 10 स्टेप स्किन केयर हाँ, रूटीन होती है 10 उनकी। स्टेप स्किन रूटीन। बट
हम लोग क्या करते हैं कि हम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं बजाय के हम खा लें कुछ या हम उस कुछ पे ले invest लें, नहीं इंटेक करते। कर लें, फ्रेश जूस ले लें, बट हम ये सब नहीं कर रहे होते। अच्छा, हम इन आप सब चीज़ों पे बताएं जा आपकी रहे होते ब्यूटी हैं। सीक्रेट क्या है? कुछ Oh, अपने yes. हमारे नाज़रीन को एक टिप देना चाहें हाँ। खवातीन के हवाले से, स्किन के बाल माशाल्लाह एज अ ब्यूटिशियन ही रविश बताएं के ना कि बाल बाल भी इतने बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत उसके लिए हैं। क्या करना पड़ता तो है, दो कुछ तीन बताएं। टिप्स बताएं हमारी खवातीन जो हमारी व्यूअर्स हैं उनके वैसे लिए। मैं तो ना फैशन लेती हूँ, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्या मतलब बात। मैं कभी भी कुछ नहीं लेती, फेशियल वगैरह कुछ भी नहीं, और हेयर के लिए भी नहीं। ये बाय बट अच्छा, ये जेनेटिक्स है तो कोई डाइट आप कोई स्पेसिफिक लेती हैं, कुछ टिप्स नहीं, मैं ज़्यादातर कोलेजन का ज़्यादा यूज़ करती हूँ। कोलेजन का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक इन कॉस्मेटिक्स। चले इसके ऊपर एक आगे चल के प्रोग्राम करेंगे जी, और बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे इंशाल्लाह। क्या इसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं। जी ईमान साहब, ये ब्यूटिफिकेशन की बात हो रही है, शहर की भी तो कोई ब्यूटिफिकेशन होती है, हम तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते, हमारे पास तो यहाँ पे चलने के लिए सड़क नहीं है। वेरी सर सॉरी, अगर आप क्या किया जाए? आप बात करते भी रहे जी। तो बात वहाँ की जाती है जहाँ सुनी जाए। सुनी जाए। कई प्रोग्राम्स हम देखते रहे, आप भी कई प्रोग्राम ऐसा करते ही। रहे, इससे पहले भी आप ट्रांसपोर्टेशन पे, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स पे। किए। लेकिन बात ये है कि यहाँ ये मिसाल है कि भैंस के आगे बीन बजाना। जी। जो सरकार है, जो उसके फ़राइज़ हैं वो अंजाम नहीं दे रहे। जब सरकार अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दे रही तो आवाम भी। देखें, इस वक्त मैं आपको एक मिसाल दे दूँ कि ट्रैफिक के अंदर एक इनकलाब आया है बिल्कुल ठीक है। और एक अच्छा इकदाम उन्होंने किया है, लेकिन लोगों ने उस पर भी जो है वो एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि हम आदी हैं, वायलेशंस के आदी ये हैं। है असल ये पॉइंट। हमें वो बात चीज़ें हजम बिल्कुल नहीं हो सही रही। कही अब आप देखें, एक शारा फैसल का रोड बेहतर हो गया, जी। ट्रैक उसका बेहतर हो बेहतर गया, हो गया, कैमरे लग बिल्कुल। गए, और आप खुद भी अब ये फील कर रहे होंगे कि जब आप घर से निकलते होंगे तो आप बेल्ट बांधते होंगे। पहले मैं तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आदत जब थी, से ड्राइविंग कर रहा हूँ तब से बांध ही रहा हूँ। हमारी आदत बट नहीं थी कि हम मोस्टली लोग नहीं करते यार, नहीं हाँ, करते, ठीक नहीं है। करते। अब जब उन्हें चालान का खौफ हो रहा है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनकलाब लाए वो डीआईजी ट्रैफिक साहब हैं, तो ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आवाम को उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि आपको लेंथ लाइन में ला रहे हैं, आपको ट्रैफिक के निज़ाम में हम हर जगह मिसाल तो देते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये वाकई एक बड़ी अजीब बात है। आप मोटरसाइकिल पे आप देख लें, जो लोग हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा ये बात गौर से सुने कि बारहा ये बताया जाता है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल हेलमेट करें। का खुदारा ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है, मगर क्या करें, आप जब भी उनको रोकते हैं, उनसे आप पूछें आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तो आपको वो 1001 उसके एक्सक्यूजेस बिल्कुल। दे देगा, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेगा कि नहीं जी ये जरूरी देखिए, है मैं और मैंने पहनना है। किसी की भी तो मिसाल क्या नहीं दे रहा, गर्मी मैं लगी, अपनी तो मिसाल क्या आपको कुछ? दे रहा हूँ। जी। मैं मेरी 44 ईयर्स एज है, माशाल्लाह। मुझे 1 साल हुआ है कि मैंने अपना लाइसेंस लर्निंग बनवाया। 1 साल हुआ है। जी, उससे पहले 43 ईयर्स तक कब से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तकरीबन 20 ईयर्स से कर रहा हूँ। 20 ईयर्स में ना मुझे किसी ने पूछा, ना मैंने बनवाया, लेकिन चूंकि अब सर पे आ गई तो अब मुझे लर्निंग लेसन, अब मुझे Learning बनाया। अब जाहिर सी बात है 3 मंथ का प्रोसेस है ना चलिए, लर्निंग तो का। बड़े ऑनेस्ट हैं, आपने ये बात Honest है, बताई। नहीं, मैं बहुत सारे इसलिए- लोगों ने तो अभी Admit बनवाया ही किया नहीं। मैं इसलिए Admit कह रहा हूँ किया। That's a कि very हमारा good ये thing। हाल है कि हमें जब हमारे पर जब डंडा नहीं होता ना, जब बिल्कुल। तक हम हाँ। अपना काम भी नहीं नहीं, करते। हमारे लिए पूरी जी। दुनिया का कानून है। यासिर, आपको याद है जब ये ई चालान की बात हुई थी, कैमरे लगाए जा रहे थे, तो काफी लड़कों ने ये किया था कि अपनी बाइक से नंबर प्लेट्स निकाल जी दिए थे। बताइए। नंबर ये प्लेट तो निकाल दी, एक यहाँ- नंबर के ऊपर टेप लगा टेप दिया, लगा दिया, मतलब yes। हमने सुधरना नहीं है, नहीं। हमने उसका सुधरना नहीं है। ऑल्टरनेट अच्छा, ढूंढना है। फिर अजीब अजीब सी वो प्रैक्टिसेस हमारी हैं। अब मतलब वो ये सीट नहीं- बेल्ट की जगह कोई हाँ। बेल्ट यहाँ पर लगा दिया इस आपने, तरह कोई से। टी शर्ट जी। प्रिंट करा ली। आई मीन इसका क्या मतलब है? हालांकि ये सीट बेल्ट Alright। आपकी सेफ्टी है, जब जबकि आप आपकी बेहतरी के लिए बेहतरी चीज़ के है। लिए देखिए, Agree। जब ऑलराइट, वक्त हमारे पास जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। Short एक है। मैसेज जो है वो क्विक मैसेज आपके पास से लूंगा। पहले क्विक मैसेज क्या होगा अथॉरिटीज के लिए ही सही चले? देखिए, अथॉरिटीज़ के लिए कि जो बेसिक बुनियादी चीज़ें आवाम की सहूलत है वो उन्हें देनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और आवाम की जो फ़राइज़ है उसको वो अंजाम देना चाहिए। ऑलराइट, यही आपसे भी मैं क्या मैसेज होगा देखने वालों को, और आपके जो फैंस भी हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा ये भी? मेरा मैसेज ये है कि देखें, बाइक पे सफ़र कीजिए, लेकिन एहतियात से अच्छी कीजिए बात। और देख कर कीजिए, क्योंकि आजकल हम जा रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि बाइक पर लड़के सफ़र कर रहे होते हैं और जिमनास्टिक करके जा रहे होते हैं, Yes। तो ऐसा ना ये करें, एक और क्योंकि topic है माँ इसके बाप ऊपर। उनके घर पे वेट कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये काफी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैसेज दिया मैम, बिल्कुल इसमें जी। भी। और इमरान साहब ब्रेक के ने। लिए कहा जा रहा है जी, छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है। ब्रेक के बाद एक और हमारे गेस्ट होंगे हमारे जी। साथ, और आजकल हमारी कोशिश जरा हेल्थ के हवाले हेल्थ से के बात करें। हवाले मौसम से। क्योंकि ज़्यादा गर्म है, उसमें क्या एहतियात रखनी है इसके ऊपर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद आ रहा है वेक अप देखते पाकिस्तान। रहिए वेक अप पाकिस्तान।